Morning student. Today I will teach you class 4th lesson number 1 ट्रू सेक्रीफाइस सच्चा बलिदान। सच्चा बलिदान ये लेसन है हमारा। अब हम पढ़ाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फॉलर नेम अनुज इन ए स्मॉल विलेज सिचुएटेड नियर ए डेंस फॉरेस्ट। एक बार एक फॉलर था। फॉलर का मतलब होता है शिकारी। उसका नाम अनुज था। वह जंगल के पास अपने गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्रूअल मैन। वह बहुत ही निर्दय व्यक्ति था। ही वंडर्ड विद ए नेट इन द फॉरेस्ट एंड कट द बर्ड। वह अपने जाल के साथ जंगल में जाता था और पक्षियों को पकड़ता था। ही वुड आइदर सेल इट इन द मार्केट और किल देम टू हैव ए ग्रैंड फीस्ट। या तो उनको बाजार में बेच देता था उन पक्षियों को, या मारकर खा जाता था। हिज क्रूअल कंडक्ट, उसका जो निर्दयपूर्वक जो आचरण था, कंडक्ट का मतलब था आचरण, वाज डेनाउंस्ड। डेनाउंस का मतलब होता है कि डेनाउंस मतलब गलत ठहराना। इवन बाय हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, उनके मित्र और सगे संबंधी उन्होंने बताया कि जो तू काम कर रहा है ये गलत है। वो ऑलवेज अवॉइड देम, लेकिन वो उनकी कभी नहीं मानता था। इवन द बर्ड इन द फॉरेस्ट वर सो स्केयर्ड ऑफ हिम दैट दे ऑलवेज लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर। जंगल के सभी जानवर बड़े डर के साथ रहने लगे, उनको बहुत डर लगता था। वन डे ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड विद हिज नेट एंड कट ए सी पिजन। एक दिन वह जंगल में गया और उसने एक मादा कबूतर को पकड़ लिया। ही वांटेड टू किल द बर्ड इन द मार्केट। ही वांटेड टू सेल द बर्ड इन द मार्केट एंड मेक सम मनी। वह उस पक्षी को बाजार में बेचना चाहता था, कुछ पैसे प्राप्त करना चाहता था। बट द बर्ड रिक्वेस्ट हिम, परंतु उस पक्षी ने अनुरोध किया, ओ फॉलर माई हस्बैंड वुड नॉट बियर माई सेपरेशन, कि मेरा जो पति है मेरे बिना नहीं रह पाएगा। एंड वुड बी डाई इन माई अब्सेंस, और मेरी अनुपस्थिति में वो मर जाएगा। प्लीज़ अलाउ मी गो टू हिम फॉर सम टाइम, कृपा करके मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ उसके पास जाना है और मुझे उसके पास जाने के लिए छोड़ दो। आई प्रोमिस टू रिटर्न टू यू आफ्टर बिडिंग हिम गुड बाय, मैं उसे मिलकर उसको गुड बाय कहकर वापस आ जाऊंगी। बट हर अर्नेस्ट, परंतु उसकी जो अर्नेस्ट में दृढ़ निश्चय है। रिक्वेस्ट नो इफेक्ट ऑन अनुज, लेकिन उसकी जो अनुरोध था उस अनुज के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हु मूड ऑन हैप्पीली विद द बर्ड अनमाइंडफुल ऑफ हर फ्लाइट। लेकिन अनमाइंडफुल का मतलब बेपरवाह होकर के, और उस पक्षी की दुर्दशा, प्लाइट का ना दुर्दशा को न देखते हुए वह आगे, यानी कि दुर्दशा को न देखते हुए आगे की ओर बढ़ता चला गया। अनुज हैज ऑलरेडी गॉन सम डिस्टेंस व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग। वह थोड़ी दूर गया तभी बहुत तेज़ वर्षा होने लग जाती है। ही टुक शेल्टर अंडर ए हुज पीपल ट्री, वह एक पीपल के, बहुत ही बड़ा पीपल जो का पेड़ था उसके नीचे रुक जाता है। एंड वेटेड फॉर द रेन टू स्टॉप, और वर्षा रुकने तक वहाँ इंतज़ार करता है। बट इट इंटेंसिटी इंक्रीज विद एवरी पासिंग मिनट, परंतु उसकी जो इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता बड़ी हर मिनट से गुजर रही थी। सोन ही वाज थ्रोली ड्रेंच, वह जल्दी ही पूरा का पूरा भीग गया। इट वाज ए मंथ ऑफ दिसंबर एंड कोल्ड विंड पियर्स हिज बॉडी फ्रॉम ऑल साइड। लेकिन दिसंबर का महीना था और उसकी जो शरीर था उसका पूरा ठंड के मारे बहुत ही बेहाल हो गया उसका। द टॉर्न कोट ही हैड पुट ऑन वाज नॉट sufficient to give him warmth and he began to shiver। उसका जो उसने कपड़ा पहन रखा था वो इतना नहीं था कि वो उस ठंड को बचा सके, और वह जल्दी ही कांपने लगा। अनुज लुक्ड अराउंड एंड साइट ए लार्ज होलो इन ए ट्री नियर बाय, और अनुज ने चारों तरफ देखा कि एक नज़दीक पेड़ के ऊपर एक खोखला भाग देखता है। ही went over there
He went over there, put his net and catch the bird on the ground and somehow managed to the get into it. वह उस पक्षी को जिसमें पिंजरे में बंद था वो पक्षी को दोबारा रख देता और किसी तरह अपने आप को उस खोखले हिस्से में, पेड़ के खोखले हिस्से में उसको अपने आप को मतलब अपने आप को चला जाता है. By now the rain had stopped, but still there was no respite. नो रेस्पाइट का मतलब थोड़ी समय के विश्राम के बाद, थोड़ी देर में विश्राम के बाद वर्षा रुक जाती है. फ्रॉम द बीटिंग कोल्ड, लेकिन अभी भी जो है ठंड बहुत थी. आई एम नम विद कोल्ड एंड डाइंग ऑफ हंगर. मैं ठंड से सुन्न हो रहा हूँ और भूख से मर रहा हूँ. इज देयर एनी काइंड सोल ऑन द अर्थ हु कैन हेल्प मी इन दिस डायर सिचुएशन. अगर कोई इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है इस मुसीबत में. ही कॉल्ड आउट है, बोलता है. डायर का मतलब भयानक, भयानक स्थिति में कोई अगर इंसान है जो मेरी मदद कर सकता हो. इंटरेस्टिंग संयोगवश द ही पिजन आल्सो लिव्ड ऑन दैट ट्री एट दैट टाइम इट वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. और संयोगवश उस मादा कबूतर का जो पति था वो भी उसी पेड़ पर रहता था, उसी पेड़ पर रहता था. एट द टाइम इट वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. वह उसी पेड़ पर बैठा हुआ था. वेटिंग फॉर द ही पिजन ऑफ रिटर्न. और अपने ही मादा कबूतर का इंतज़ार कर रहा था. व्हेन ही हियर द ऑल ऑफ अनुज, हियर्ड ऑल ऑफ अनुज, जो अनुज की उसने बात सुनी, शिकारी की बात सुनी. ही केम डाउन ऑफ फॉर हिज हेल्प. वह उसकी मदद के लिए नीचे आया. द सी पिजन लॉक्ड इन द केज ही सा हिम. उसने देखा कि उसकी जो मादा कबूतर है वो तो पिंजरे में बंद है. ही इज़ ओवर गेस्ट, ये हमारा मेहमान. ही इज़ डाइंग ऑफ कोल्ड एंड हंगर, यह है भूख से और ठंड से मर रहा है. प्लीज़ डू समथिंग, कुछ इसको सहायता करो. द सी पिजन कॉल्ड आउट ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम द केज. और वह उसकी पत्नी जो पिंजरे में बंद थी, मादा कबूतर, वह उस पिंजरे में से उसको बुलाती है और ये कहती है. व्हेन ही पिजन सा हर डिस्ट्रेस, जब उसने देखता है, डिस्ट्रेस का मतलब कष्ट है, आखिर वो तो उसने देखता है कि वह उसकी जो पत्नी थी मादा पिजन वो किसमें है, परेशानी में है. इट वाज डीपली मूव्ड, वह उसकी तरफ मुड़ता है. हाउ यू हैव कम टू दिस सिचुएशन आस्क्ड द वाइफ. अपने पत्नी से पूछा ये स्थिति कैसे आई. द फॉलोअर हैज़ ट्रैप्ड मी इन द केज एंड इट इज़ व्हाट माई डेस्टिनी. और इस शिकारी ने मुझे जाल में पकड़ लिया और ये मेरा दुर्भाग्य है. द सी पिजन ने कहा, इट मस्ट बी रिजल्ट ऑफ माई डीड्स डन इज प्रीवियस लाइफ. हो सकता है ये मेरे पिछले जीवन का कर्म हो. फॉर एवरी क्रिएचर इज बाउंड टू अंडरगो द फ्रूट ऑफ हिज पास्ट डीड्स. प्रत्येक प्राणी का पिछले जीवन पर जो कठिन परिस्थिति होती है उसका फल होता है. यानी कि जो पिछले क्रम में जो काम किया जाता है पिछले जीवन में उसका फल होता है. बट डोंट बॉदर अबाउट, मेरी ओर से परेशान मत हो. द फॉलोअर हैज़ शॉट ओवर रिफ्यूज. शॉट का मतलब होता है तलाश, चाहने की इच्छा. ऑफ रिफ्यूज, द फॉलोअर हैज़ शॉट ओवर रिफ्यूज. ये हमारी ये नहीं चाहता कि हम इसको जो अब ये तलाश कर रहा है. द फॉलोअर हैज़ सोल्ड टू इट इज़ ओवर ड्यूटी टू मेक केयर ऑफ योर केयर. अब फिलहाल हमारा ये वक्त है कि हम इसकी सहायता करें, ये हमारा कर्तव्य. इफ़ वी फेल डिस्चार्ज आवर ड्यूटी, यदि हम अपने इस कर्तव्य से मुकर जाते हैं, नो बॉडी वुड ओवर बर्डन अस, तो हमें कोई माफ़ नहीं करेगा. वो एंड वी वुड बी टर्म एज सिनर, और हम पाप के भागीदारी बनेंगे. यानी एंड वी वुड बी टर्मेड एज सिनर, और हम यानी कि पाप के भागी बनेंगे या हम पापी हो जाएंगे. लिसन टू द वर्ड ऑफ हिज वाइफ द ही पिजन सेड टू अनुज.
और ये बात सुन कर के वही कबूतर पत्नी से ऑफ होलर, यू आर आवर रिवेज गेस्ट, आप तो हमारे मान सम्मान के मेहमान हो। यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, तुम्हें किसी चीज़ की अब परेशान आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है। टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मुझे बता मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माई हैंड्स एंड फील आर नम विद कोल्ड, मेरे हाथ और पैर ठंड से सुन्न हो रहे हैं। डू समथिंग टू सेव मी फ्रॉम दिस बिटर कोल्ड, इस कड़कड़ाती जो ठंड है उससे मुझे बताओ। सैड अनुज शिकारी ने कहा। द ही पिजन फ्लू अवे एट वंस रिटर्न सोन कैरिंग ए फ्यू ट्विग्स इन हिज बीक, अब वह कबूतर उड़ता है और कहीं से सूखी टहनी घास पे लेकर आता है। इट डिड सो मैनी टाइम्स एंड वेरी सून देयर वाज ए हीप ऑफ ड्राई ट्विग्स, और वो उड़ता है और उड़कर वापस आता है और टहनियों का एक बहुत ही ढेर लगा देता है। ट्विग इन फ्रंट ऑफ द होलो, उस खोखले पेड़ के सामने। देन इट फ्लू अवे अगेन एंड रिटर्न विद सम एम्बर्स, और फिर वह उड़कर वापस आता है, कुछ अंगारे लेकर आता है। इट पुट द एम्बर ऑन द हीप ऑफ एंड सून ए फायर ब्रोक आउट, वह अंगारा उस घास फूस पर गिराता है जिससे आग लग जाती है। इट रिलीज अनुज ऑफ द बीटर कोल्ड, और उस अनुज को, उस शिकारी को उस ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। एंड हिज हार्ट आल्सो फिल्ड विद ए कंपेशन फॉर हिज काइंड बर्ड, और तभी उसके दिल के अंदर आती है कि ये देखो कितना, ये जो साथी कबूतर है कितना दयालु है। डू यू लिव हेयर अलोन, वो अनुज आस्क्ड द ही पिजन, अनुज उस कबूतर पूछे क्या तुम यहीं रहते हो। यस आई एम फेल्ट अलोन आफ्टर यू हैव ट्रैप्ड माई वाइफ इन योर केज, क्योंकि आप मेरी पत्नी को पकड़ने के बाद मैं अकेला हूँ। द ही पिजन सैड इन मॉर्न वॉइस, बड़ी ही नम्रता से आवाज़ में उसने, कबूतर ने ये बात कही। अनुज फेल्ट पिटी ऑन द ही पिजन एंड रिलीज द सी पिजन, और अनुज ने उस कबूतर पर दया कर ली और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। सिंस ही वॉज नाउ फीलिंग मच बेटर आफ्टर वार्म बाई द फायर, आग के बाद बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। हंगर बिगेन टू टिकल इन हिज स्टोमक, अब जो भूख थी उसके पेट के अंदर अब वो सता रही थी। द ही पिजन वाज मच हैप्पी एट द काइंडनेस ऑफ अनुज, और वही कबूतर जो है वो अनुज की दयालुता देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड हिम इफ आई कुड डू समथिंग एल्स फॉर यू, आप बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप और कोई सहायता कर सकता हूँ। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आल्दो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। बट यू डिड नॉट वरी अबाउट इट, आई विल ट्राई टू फाइंड समथिंग आफ्टर द रेन स्टॉप। सैड अनुज ने कहा मैं भूखा जरूर हूँ लेकिन आपको कोई चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप व्यवस्था कर लूँगा। नो 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 क्राइड आउट ऑफ द पिजन, यू आर माई गेस्ट एंड आई केम लेट यू गो हैंग्री, आप मेरे मेहमान और मैं आपको भूखा नहीं जाना। मोर एवर यू हैव बीन सो ग्रेसियस बाय रिलीजिंग माई वाइफ, और आप तो बहुत ही महान है जो मेरी पत्नी को छोड़ दिया। आई विल डेफिनेटली अरेंज सम फॉर यू ईट, मैं आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। बट द ही पिजन हैड नथिंग टू ऑफर हिज गेस्ट टू सैटिस्फाइड हिज एंगर, लेकिन वह कबूतर अपने उस मेहमान की भूख को शांत करने के लिए कुछ नहीं कर सका। सो ही थॉट फॉर ए मोमेंट, उसने थोड़ी लेके सोचा। एंड बिफोर अनुज कुड इवन अंडरस्टैंड एनीथिंग, और अनुज कुछ समझ सकता था, ही पिजन जंप्ड इनटू द ब्लेजिंग फायर टू सैटिस्फाई अनुज एंगर, और वह कबूतर जलती हुई आग के अंदर कूद जाता है और उस शिकारी की भूख मिटाने के लिए। अनुज वाज सो माउड एट द गेस्चर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एट द काइंड ही पिजन, और अनुज देखता है कि यह जो कबूतर है अपना देखो सच्चा उसने बलिदान दिया है, सच्चा उसने बलिदान दिया है। नेक्स्ट है
दैट कर्स हिमसेल्फ ऑन इज अ ग्रीड क्रुएल्टी, दैट ही कर्स, वो अपने आप को कोसता है, फॉर हिज ग्रेड और क्रुएल्टी, कि वो अपनी लालच और निर्दयता को अपने आप में कोसता है। ही थ्रू अवे हिज नेट एंड केज, वह अपने पिंजरे और जाल को फेंक देता है। वोड नेवर टू कैच द बर्ड अगेन, और उसने ये कसम खाई कि मैं दोबारा पक्षियों को नहीं पकड़ूंगा। सीइंग हर हस्बैंड सेक्रीफाइस, ये देख कर उसका पति बलिदान हो गया है। दैट द सी पिजन लैमेंटेड लाउडली, बहुत ज़ोर से रोने लगी। एंड क्राई, जलाती है आउट ज़ोर से, ओ डियर हस्बैंड, हो मेरे प्रिय हस्बैंड पति, वाट शैल आई डू इन योर अब्सेंस, मैं आपके अनुपस्थिति में क्या करूँगी। नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द वर्ल्ड फॉर यू टू लीव, फॉर मी टू लीव, और मेरे लिए जीने के लिए संसार में कुछ नहीं रहा। सेइंग सो सी टू जंप इनटू द फायर, और वह मादा कबूतर भी उस आग के अंदर कूद जाती है। अनुज वाज सो मच शॉक्ड एट द हैपनिंग, और ये देख कर अनुज बहुत उसको दुख होता है। दैट ही बिगेन टू क्राई लाइक ए चाइल्ड, तो तब एक अनुज शिकारी बच्चे की तरह रोता है। ही बिकेम डिसइंटरेस्टिंग ए वर्डली अफेयर, और उसने कहा कि डिसइंटरेस्टिंग निष्पक्ष, जो ही बिकेम डिसइंटरेस्टिंग इन द वर्डली अफेयर, यह जो काम है बहुत निष्पक्ष है। He decided to live in the forest forever and meditated to wash off his sin. Meditate का मतलब होता है कि कोई चीज़ को समाप्त करना, कि वह जंगल के पास रहा और अपने पापों को उन्हें धोया, अपने पापों को समाप्त किया, जो भी उसने किया था। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड, उससे आगे ही पास्ट हिज लाइफ meditating and subsiding on vegetation only. subsiding का मतलब था शांत, वह तब से बहुत ही शांत जीवन जिया। The incident has changed his life forever, और ये उसी घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। थैंक यू।